हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं आज आपको क्लास 10th के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट, विज्ञान का, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है स्टूडेंट, और चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बहुत देखने को मिलेगा स्टूडेंट 2021 मैट्रिक एग्जाम में। अगर आप भी स्टूडेंट 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी काम करके निपटा करके आप इस वीडियो में लग जाइए अंत तक, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो से आपको बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं मैट्रिक एग्जाम 2021 में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 46 होता है, ठीक है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में हमारा परागकण होता है, ठीक है। परागकण होते हैं, परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। और बता दो स्टूडेंट, मैं सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियोस पर बना रहा हूँ, इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। देखिए 3 नंबर है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो तने द्वारा कायिक प्रबंधन हमारा पुदीने में, ठीक है, पुदीने में भी, हल्दी में भी, ठीक है, और अदरक में भी होता है, ठीक है। ये तीनों में हमारा क्या होता है? तने द्वारा कायिक परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में, यानी कि पुदीने में भी, हल्दी में भी और अदरक में तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, फूल का कौन सा भाग फाल में बदलता है? देखिए 2020 मैट्रिक एग्जाम में यह पूछा जा चुका है स्टूडेंट, इसे आप नोट करके याद कर लिए, ठीक है। अंडाशय में, ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बनता है? ठीक है, तो अंडाशय जो फल बनता है बाद में, ठीक है स्टूडेंट। इन सारी बातों को आप याद कर लीजिए। और 9 नंबर है, फूल में नर जनन अंग कहलाता है, तो फूल में नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। आप इसे आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फूल में नर जनन अंग का होता है तो पुंकेसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप पूछे तो आप आँख मूंद कर पपीता मार दीजिए, ठीक है। हमारा एक लिंगी पादप का उदाहरण हमारा पपीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि ईस्ट, क्या 7 नंबर है कि ईस्ट किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट हमारा कवक है, ठीक है। ईस्ट किस प्रकार का कोशिकीय जीव है? तो कवक जैसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, कवक हो जाएगा हमारा। ईस्ट किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक के जैसा है, ठीक है। 8 नंबर है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या कहलाता है? हमारा स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। 9 नंबर है कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, तो पौधे के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो बीजांड कहते हैं। 10 नंबर है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो कौन है जो उभयलिंगी जंतु नहीं है? तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक है उभयलिंगी जंतु, और हाथी भी है, और हाइड्रा भी है, और मछली नहीं है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि आप करते हैं। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए यहाँ पर। 11 नंबर है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो कौन उभयलिंग जंतु नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मछली नहीं है, ठीक है। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मछली नहीं, उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है। कब पूछ रहा है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं थी? दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है स्टूडेंट। 10 और 11। और 12 नंबर है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कहलाता है। देखिए अभी आपको हमने बताया कि स्त्री केसर, ठीक है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर। आप इसका आंसर कमेंट कर दिए होंगे। 13 नंबर है कि ईस्ट किस प्रकार का कोशिकीय जीव है? तो यह कवक के जैसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर की उभयलिंगी जीव है, तो हमारा कौन उभयलिंगी जीव है? यहाँ पर जीव पूछ रहा है तो कौन है? तो केंचुआ है, ठीक है, उभयलिंगी जीव, ठीक है। 15 नंबर है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है? देखिए आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, यह द्विलिंगी होता है, ठीक है। अड़हुल किस प्रकार का फूल होता है? तो द्विलिंगी होता है। 16 नंबर देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग कहलाता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कहलाता है तो हमारा पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग का होता है तो यहाँ पर हमारा पुंकेसर होता है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो कौन उभयलिंगी जंतु है?
तो हमारा ऑप्शन नंबर एक केंचुआ हो जाएगा। ठीक है, कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा उभयलिंगी जंतु केंचुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार यहाँ पर भी उभयलिंगी जीव है, देखिए तो केंचुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुआ, टिक पर मत जाइए स्टूडेंट, मैं जो बताता हूँ वो याद कीजिए। चलिए 17 नंबर तो हो गया। 18 नंबर है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो यह निषेचन हमारा कहलाता है। क्या? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यह 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है कि प्राकोष में पाया जाता है, तो प्राकन पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन को और याद कर लीजिए, आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए 21 नंबर देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, तो यह हमारा गर्भाशय में होता है। ठीक है, हमारा कहाँ निषेचित होता है अंडाणु? तो गर्भाशय में। कहीं पर आपको ऑप्शन नंबर सी भी देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? तो गर्भाशय में। ठीक है, 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्षमा चाहेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर केंचुआ हो जाएगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ। 23 नंबर है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हमारा उड़हुल है। ठीक है, हमारा उड़हुल एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, 24 नंबर है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए हमारा शुक्रवाहिका है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है कि फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? फूल का सबसे बाहरी भाग अंकुरिया कहलाता है। क्या है? अंकुरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में। 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रो प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन प्रजनन विधि से। ठीक है, चलिए 28 नंबर है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ये तो यह पैरामीशियम होता है। ठीक है, नहीं पैरामीशियम नहीं होगा, इसका आंसर ए या तो बी होगा। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में या ईस्ट में? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट्स में मैं आपका सही आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर है कि अंडाणु निषेचित होता है। देखिए कभी गर्भाशय में देता है, कभी फैलोपियन नालिका में देता है, तो आप भी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, बार बार इसका कुछ और दे रहा है आंसर, देखते हैं आप क्या कमेंट करते हैं। आप देखिए 30 नंबर, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। ठीक है, 31 नंबर है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो यह फूलों द्वारा होता है। ठीक है, फूलों द्वारा होता है। क्या होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। 32 नंबर है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन है जो मानव में मादा जनन का भाग नहीं? तो हमारा शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, जो मानव मादा में उपस्थित नहीं होता है। 33 नंबर है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यह ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। 34 नंबर है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन, यह केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, 35 नंबर है कि डिखंडन होता है, तो यह अमीबा में होता है। 2020 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, इससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अमीबा में डिखंडन होता है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और शेयर करके दोस्तों को बता दीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। ठीक है स्टूडेंट, मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर लाऊँगा और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो लाता हूँ, और आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का पर भी वीडियो चाहिए। चलिए स्टूडेंट, आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।